जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। गुरु वशिष्ठ जी भरी सभा में भरत से बोले कि भरत, तुम निसंकोच होकर अपने भाई से अपने मन की बात कह दो। तब भरत जी हाथ जोड़कर कहने लगे। उनके नेत्रों से जल बरस रहा था, गला रुंधा जा रहा था। कहने लगे, भैया मैं आपसे क्या कहूँ। मैं आपका स्वभाव जानता हूँ। आप तो अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो आपका लाड़ सदा बना रहा है। आपने मेरा मन कभी नहीं तोड़ा। बचपन में मैं हार जाया करता था तो भी मुझे जिता दिया करते थे। मैं प्रभु कृपा रीत जिए जो ही, हारहु खेल जिता वही मोही। मैंने भी अपने भैया से कभी सामने से बात नहीं करी, बस उनका मुखारविंद देखता रहता, कभी तृप्त नहीं होता। आज विधाता ने उस दर्शन सुख से भी मुझे वंचित कर दिया, मेरा दर्शन सुख भी छीन लिया। विधि न सकहु सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस मारा। हे भैया, मेरी सारी अनर्थों में सारे अनर्थों का कारण मैं ही तो हूँ। मेरे कारण ही पिताजी स्वर्ग सिधारे, मेरे कारण ही माताएं दुखी हुई। सारी अयोध्या मेरे कारण से ही जल रही है। मेरे कारण आप लक्ष्मण और सीता जी वन में दुख पा रहे हैं। मैं ही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समझी सहु सब सूला। भरत जी की ऐसी प्रेम विनय से भरी वाणी सुनकर सब लोग शोक में भर गए। तब राम जी भरत जी से बोले, भरत मेरे प्यारे भरत, तुम अपने मन से जरा सा भी ग्लानि मत करो। देखो, तुम जैसा भाई तो, तुम जैसा पुण्यवान धर्मवान भाई तो पूरी त्रिलोकी में भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे। भरत, तुम अपने आप को दोषी मत कहो सोचो। अरे मैं राम ये कहता हूँ, जो तुम्हारा नाम भरत भरत कहेगा उसके सारे पाप सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे। भरत तुम संकोच छोड़ दो, अपने मन की बात कह दो, प्रसन्न हो जाओ। आज राम वही करेगा जो भरत कहेगा। मुख प्रसन्न करी सकुचित जी, कहु करहु सोहि आज। सत्य संध रघुबर बचन, सुनि भा सुखी समाज। जब राम जी ने भरत जी को इस प्रकार कहा तो अवध समाज सुखी हो गया और आकाश में देवता और इंद्र तो दुखी हो गए। देवता आपस में बात करने लगे, राम ने तो भरत को आत्मसमर्पण कर दिया, हम तो मारे गए। राम तो भरत के कहने से लौट जाएंगे, क्योंकि राम तो अपने भक्त के वश में हो जाते हैं। हमारा क्या होगा? हाय हाय, हम तो बर्बाद हो गए। अब तो भरत ही बचा सकते हैं। चलो भरत की शरण में चलो। सारे देवता ऐसा सोचने लगे। लगी लगी कान
कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। सब देवता भरत का मन ही मन शरण में हो गए। हे भरत, अपने शील गुणों से राम जी को वश में कर रखा है आपने, हम देवता पर भी कृपा कर दो। जब देवताओं ने भरत जी का स्मरण किया तो देवगुरु बृहस्पति जी बड़े प्रसन्न हो गए। कहने लगे, देवताओं, अब तुमने बड़ा अच्छा काम किया। भरत जी के चरणों का प्रेम तो मंगलों का मूल है। देखो, राम जी के सेवक की सेवा तो सैकड़ों कामदेव के समान मंगलमयी होती है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। भरत जी तो राम जी की परछाई हैं। अब तुम चिंता छोड़ दो। और उधर भरत जी ने देखा कि राम जी ने तो सारा मामला मेरे ऊपर छोड़ दिया। अपना पिता की आज्ञा पालन का व्रत भी भुला दिया। मेरा प्रेम देखकर सब कुछ भूल गए। ऐसे में मेरा क्या कर्तव्य है? मन में बहुत विचार किया। आखिर में भरत जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि राम जी के आज्ञा पालन में ही सबका कल्याण है। दोनों हाथों को जोड़ लिया, चरणों में सिर झुका लिया। कहने लगे, गुरु जी का प्रेम और अपने स्वामी का स्नेह देखकर मेरी सारी ग्लानि दूर हो गई, सारे दुख मिट गए। हे करुणा सागर राम, अब वही कीजिए जिससे आपके चित्त में क्षोभ न हो। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। अब तो भरत जी प्रसन्न हो गए, सारा दुख मिट गया। मैं तो सेवक हूँ, जैसा मेरे स्वामी कहेंगे वैसे ही करेंगे। बस यही सब सुखों का सार है। इस प्रकार भरत जी प्रसन्न हो गए। बोलिए श्री श्यावर रामचंद्र महाराज की जय।